इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब 9 मार्च को कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब 9 मार्च को कराने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब 9 मार्च को कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है और इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी भी दे दी है। 9 मार्च को इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब कराने का फैसला किया गया है, जबकि सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग 9 मार्च को होगी और 9 मार्च को इंतखाब कराने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदारती इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी भी दे दी गई है। इस्लामाबाद से वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग 9 मार्च को जारी की गई है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सदारती इंतखाब है उसके लिए जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 मार्च सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वो चारों सूबाई असम्बलियाँ और इसके अलावा कौमी असम्बली और सेनेट में जो है वो की जाएगी। जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक सदारती इंतखाब के लिए 2 मार्च दिन 12 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं, जबकि स्क्रूटनी का अमल जो है वो 4 मार्च को सुबह 10 बजे जो है वो होगा। इसके अलावा जो उम्मीदवार जो है कागजात नामजदगी वापस लेना चाहते हैं तो वो 5 मार्च यानी दिन 12 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदारती उम्मीदवारों की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 5 मार्च को सुबह यानी दोपहर 1 बजे जो है वो जारी करेगा। जबकि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक जो उम्मीदवार है अगर वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं वो कागजात। ठीक है वकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह। शहरियार आफरीदी के MPO ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत का केस। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। SSP ऑपरेशन को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। शहरियार आफरीदी के MPO ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत का केस है। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए इमरान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO ऑर्डर्स जारी करने में इख्तियारात से तजावुज़ के मामले पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि जो SSP हैं जमील ज़फ़र उनको भी 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। इसमें FSP सदर फारूक भुट्टर को मुकदमे से बरी कर दिया गया है, जबकि जो तब के SHO कोसार थे उनको भी 2 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। ताहम इस पूरी रिलीफ भी मिला है इन तमाम हुकाम को। डिप्टी कमिश्नर SSP जमील ज़फ़र और SHO की सज़ा अदालत ने कमरा अदालत में ही मुअत्तल कर दी है, क्योंकि ये मुख्तसर सज़ा के ज़ुमरे में आती है। 6 माह, 4 माह और 2 माह, इसलिए अदालत ने कमरा अदालत में मुल्ज़मान के वकला की इस्तदा पर ये सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं। आज अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात से तजावुज़ के मामले पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया। साथ ही साथ SSP जमील ज़फ़र को भी सज़ा सुनाई गई है और SHO जो मंजूर नासिर जो उस वक्त थाना कोसार में तैनात थे उनको भी सज़ा सुनाई गई है। अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून का एजाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर मद्दे मुकाबल। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल जमा होंगे। इसी हवाले से यासिर मलिक हमें बताएंगे। यासिर, बताइए, कौमी असम्बली का इजलास कब तक शुरू होगा? देखिए, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज 10 बजे बुलाया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो ताहाल कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका। आज के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो अमल में लाना है और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो तमाम अरकान हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटरी जो कौमी असम्बली है उसमें पहुंच चुके हैं और इसी तरह से स्पीकर के नामजद उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून के एजाज सादिक वो भी पहुंच चुके हैं और इसके
साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के स्पीकर के उम्मीदवार जो है आमिर डोगर, वो भी इस वक्त कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। अब मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो खत्म हो गया है और इस इजलास में जो है वो कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की हिकमत अमली जो है वो तय की गई है और ये फैसला किया गया है कि हाजिर अरकान के वोट जो है वो जल्द से जल्द पोल जो है वो करवाए जाएंगे और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि अपोजिशन के एहतजाज के हवाले से भी एक हिकमत अमली जो है वो मुरतब की गई है कि अगर अपोजिशन एहतजाज करती है तो उनको इंगेज करने के लिए भी एक कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। तो आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज होना है जिसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। जी ठीक है यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के नामजद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना जमहूरियत का हुस्न है। असम्बली में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना हर मेंबर की जिम्मेदारी है। ऐवान अपोजिशन मेंबरान का भी उतना ही है जितना हुकूमती अरकान का। गुज़श्ता रोज़ असम्बली में शोर शराबा अफसोसनाक था। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। में बाकी जो उम्मीदवार हैं वो बैठ जाएंगे या मुकाबला होगा, ये तो उम्मीदवार बता सकते हैं। आपने सर उनसे बात वगैरह की कोई? मेरे सब दोस्त हैं, मेरे सब भाई हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन प्रोटेस्ट करना, तो कोई दुश्मनी तो है नहीं। सर गुज़श्ता रोज़ असम्बली में शोर शराबा हुआ, उस पर क्या कहेंगे सर? देखें, असम्बली का डेकोरम रखना हर मेंबर की जिम्मेदारी है और जो मेंबरान हैं उनका पार्लियामेंट उतना ही है जितना गवर्नमेंट का और उतना ही अपोजिशन। तो ये बदकिस्मती है कि जो पार्लियामेंट में हुआ और मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि अपना पार्लियामेंट, अगर शोर शराबा हुआ तो वो तकरीर नहीं कर सकेंगे, क्वेश्चन नहीं रेज कर सकेंगे, बाकी काम नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए ये उनको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद स्पीकर कौमी असम्बली आमिर डोगर ने कहा कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐवान नामुकम्मल है, नामुकम्मल ऐवान की क्या हैसियत होगी? अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। आज फिर मुतालिबा करेंगे कि हमारा चुराया गया मैंडेट वापस किया जाए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। बस जी, आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं अपना तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात के बावजूद। आप जैसा कि जानते हैं कि ये हाउस नामुकम्मल है और जब नामुकम्मल हाउस हो तो इस इलेक्शन की क्या सेंटिटी होगी, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपना आइनी किरदार अदा करेंगे, अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे और अपना वो मुतालबा आज फिर दोहराएंगे कि हमारा जो मैंडेट आपने छीना है, जो डाका डाला गया है, उसको वापस दिया जाए। मौसम की बात करें तो कराची में आज से तेज़ बारिशों का इम्कान है। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहर में आज निजी और सरकारी दफातर में हाफ डे छुट्टी है। जामे कराची के आज होने वाले इम्तिहानात 7 मार्च तक मुलतवी कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत कर दी। बारिश के पेश नज़र तमाम अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया गया है। शहर कायद में मतला जज़वी तौर पर अबरालूद मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रताबा अरूज से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है। शहर में सुबह से ही जो है वो कहीं हल्की धूप और कहीं बादलों के डेरे हैं। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। मगरबी सिस्टम जो पूरे मुल्क में असरअंदाज है वो आज सिंध और कराची पे भी असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि अब से 2 से 3 घंटे में शहर कायद में बारिश मुतवक्को है। शहर कायद में कहीं जो है वो बारिश और तेज़ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। आंधी, गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ होने वाली इस बारिश के पेश नज़र जो है वो सिंध हुकूमत ने जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबे भर में जो है वो रेन एमरजेंसी नाफिज है। आज कराची की बात की जाए तो कराची में भी सरकारी और निजी इदारे जो हैं उसमें हाफ डे होगा। इसके अलावा तालीमी इदारों में आज होने वाले पर्चे जो हैं वो भी मौखर कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो सिंध में 1 मार्च तक जारी रहेगा, जबकि अगर कराची की बात की जाए तो कराची में आज ये बारिश जो है वो वक्फे से जारी रहेगी और जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब तक जो है इस बारिश का इम्कान बताया जा रहा है।
तूफानी बारिशों से गवादर का बुरा हाल, बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश से कई मकानात मुनहदिम, शहरियों की नकल मकानी जारी है। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, मेडिकल कैंप कायम कर दिया। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने 7 मार्च तक तातीलात का ऐलान कर दिया है। तो तूफानी बारिशों से गवादर का इस वक्त बुरा हाल है, बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। गवादर में बारिश के दूसरे स्पेल ने ज्यादा तबाही मचाई है, जिसने डूबे हुए इलाकों को मजीद डुबो दिया है। मुतासरीन का हुकूमत से ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालबा। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं शायहक बलोच। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वादर में, जो कारोबारी मराकज़ है जन्नत बाज़ार में, और जो कल दूसरा जो बड़ा स्पेल था उसके आने के बाद ग्वादर एक बार फिर पानी में डूब गया, और जो मुतासरीन पहले से भी मुतासर थे ज़्यादा मुतासर हो गए। ज़िली इंतज़ामिया और बाकी जो इदारे हैं वो अपनी जो महदूद वसाइल के होते हुए रेस्क्यू का अमल जारी है, लेकिन जो शहरी हल्के हैं उनका कहना है कि एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन रेस्क्यू का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी घरों में फंसे हुए हैं। लोगों के कई घर, मकानात, दीवारें मुनद्दम हो चुकी हैं, और जो पाक ईरान बॉर्डर 250 है ग्वादर से जीवनी जाते हुए, उसका राब्ता भी मुनक़ता हुआ है। पलीरी के मकाम पर जो सैलाबी रेला है वो रोड बहा कर ले गया है। जी, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद सूरत हाल जानते हैं पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे आसम रहमान से। जी बिल्कुल, पेशावर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त भी पेशावर में जो है बारिश बरस रही है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। इस बारिश की वजह से जो जाती सर्दी है वो ठहर गई है, और एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि जो सर्दी की शिदत है उसमें इजाफा हो गया है। ना सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अजला में जो है वो बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के अगर आपको आदाद शुमार बताऊँ तो अब तक जो है पेशावर में सिटी और एयरपोर्ट जो है दोनों में 5 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जो चतराल है उसमें 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अपर दीर में 10, मीरकनी में 10, इसी तरह तिमरगरा में 4 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अगले 24 घंटे तक वक्फे से ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जारी रहने का इम्कान है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं चतराल के, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो है हो रही है। जी, और अब बात करते हैं जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की, जहां रात से जारी बारिश के बायस मौसम खुशगवार और फजा में खून की बढ़ गई है। आइंदा दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा, बता रही हैं रावलपिंडी से दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। जी फौजिया। जो बिल्कुल शहर इक़्तिदार का मौसम इस वक्त काफ़ी सर्द हो चुका है। सुबह सवेरे से ही हमने देखा कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की थी कि 1 और 2 मार्च के दौरान जो है वो शदीद बारिश मुतवक्के है। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह महसूस हो रहा है जिस तरह जाती सर्दियाँ एक दफ़ा फिर लौट आई हैं। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है, और आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात का यही कहना है कि दिन के दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी देखने को मिलेगी। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है, और बाज़ मकामात पर जो है वो याला बारी की भी पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में आज जो है वो शदीद बारिश के इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। किसी भी पहाड़ी इलाके की जानिब जाने से पहले जो वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जी।